हेलो बाबू लोग, आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है बाबू म्यूचुअल इंडक्शन? तो तू बोलेगा सर ऐसी घटना जिसमें क्या हो, जब किसी एक कॉइल को बदलता हुआ करंट मिलेगा। वापस से क्या बोले हम? जब हम किसी एक कॉइल को बदलता हुआ करंट देंगे तो उसके बगल वाला कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? वापस से एक बार बढ़िया से सुनने की कोशिश करो। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं बाबू कि मेरे पास दो कॉइल है। पहला कॉइल को हम क्या कहें? प्राइमरी कॉइल। और दूसरा कॉइल को क्या बोल रहे हैं मुन्ना? तुम बोलेगा सर सेकेंडरी कॉइल। हमने क्या किया है? पहला कॉइल को, ये देखिए, पहला कॉइल को अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ऐसा वोल्टेज जिसका वैल्यू निरंतर बदलता रहे, लगातार बदलता रहे। ऐसा वोल्टेज जिसका वैल्यू लगातार बदलता रहे। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस कॉइल को हमने क्या दिया? बोलेंगे सर अल्टरनेटिंग वोल्टेज से इसको हम लोग क्या किए हैं? कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा? बोलेंगे सर करंट फ्लो करेगा। और कैसा करंट फ्लो करेगा? अल्टरनेटिंग की डायरेक्ट? बोलेंगे सर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग करंट मतलब बाबू? बोलेंगे सर ऐसा करंट जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे, लगातार हमेशा बदलते रहे। दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब ये वाला को देखिए, इसमें दूर दूर तक कहीं पर भी हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी ना ही कोई दूसरा सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट करके रखें। कनेक्ट करके क्या रखें इस कॉइल में? तो बोलेगा ओनली गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बाबू? बोलेंगे सर करंट को डिटेक्ट करेगा। अच्छा, अगला बात देखिएगा बढ़िया से, ये वाला कॉइल के साथ ये वाला कॉइल का कनेक्शन हम किए हैं कि नहीं किए हैं? बोलेंगे सर नहीं किए हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं किए हैं। लेकिन जब इस कॉइल में हम बदलता हुआ करंट देते हैं तो क्या होता है? बोलेंगे इसके बगल में रखा हुआ कॉइल दैट इज सेकेंडरी कॉइल, इसमें क्या होगा? बोलेंगे सर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा? इस कॉइल में, इस गैल्वेनोमीटर में, सॉरी इस कॉइल में नहीं, इस गैल्वेनोमीटर में क्या होने लगेगा? बोलेंगे डिफ्लेक्शन होने लगेगा। डिफ्लेक्शन कब होगा? बोलेंगे जब इसमें सर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये खतरनाक बात क्या दिखा बताइए तो बाबू? हम करंट इस कॉइल को दिए, हम करंट इस कॉइल को दिए और इस कॉइल में भी करंट आ गया। इसी बात को हम क्या बोलते हैं बताओ? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोले बताओ? इस कॉइल को अगर बदलता हुआ करंट दिए तो क्या हुआ? इस कॉइल में भी करंट आ जाने की घटना को ही क्या बोलते हैं? बोलेंगे सर म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सवाल ये आता है सर कि ये म्यूचुअल इंडक्शन होता कैसे है कि नहीं? सवाल ये आता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन होता कैसे है? तो बोलते हैं जरा बताना। तो क्या बताएगा बताओ? कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? तो बोलेंगे सर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है बाबू? डी फाई अपॉन डी टी। क्या मतलब हुआ सर? अगर किसी कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स, अगर किसी कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स बदलता है, अगर किसी कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होगा? बदलेगा। तो क्या होगा सर? उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना? मतलब सर, मतलब ये कि अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ हम लोग कनेक्ट करके नहीं रखे हैं और फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ क्या हो रहा होगा? बोलेंगे सर इसमें लिंक होने वाला फ्लक्स बदल रहा होगा। फ्लक्स क्या होता है बताइए? तो बोलेंगे सर फ्लक्स इक्वल टू होता है सर बी ए इंटू कॉस थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया और थीटा बी और ए के बीच का एंगल। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। इस कॉइल में इसका मतलब ये इसका तो एरिया होगा ही होगा। अरे कॉइल है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो होगा ही। तो अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और कैसा वाला मैग्नेटिक फील्ड? इसमें पड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहे। सुनिएगा ध्यान से, इस कॉइल में ना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर। अच्छा, तो इस कॉइल में इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? बोलेंगे सर बदलता हुआ क्या मिलेगा बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बदल रहा है यहाँ पे बताइए? क्योंकि बोलेंगे हम लोग क्योंकि इसमें बदलता हुआ क्या मिल रहा है? बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। सवाल ये आता है मैग्नेटिक फील्ड इसको दे कौन रहा है? बोलेंगे सर प्राइमरी कॉइल दे रहा है। क्या बोले हम बाबू? इसको मैग्नेटिक फील्ड दे कौन रहा है? बोलेंगे सर प्राइमरी कॉइल दे रहा है। प्राइमरी कॉइल क्यों दे रहा है?
क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमें पता है ना कि कोई भी कॉइल में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कितना? B बराबर कितना बाबू? म्यू नॉट गुने N गुना I। मतलब क्या हुआ कि अगर सर किसी कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा? वो अपने अराउंड क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, इसको जो हम लोग करंट दिए हैं वो कैसा करंट दिए हैं? बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाए हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट गया। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब बदलता हुआ करंट। बदलता हुआ करंट जो है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बोलेंगे बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या बोले? वापस से सुनो, बदलता हुआ करंट क्या करेगा? बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चूंकि इसके सामने ये वाला कॉइल रखा गया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है ना। देखो, बदलता हुआ करंट, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाया और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे पड़ रहा है। और अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है तो उसमें क्या होता है बाबू? फ्लक्स। बदलता हुआ करंट बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ फ्लक्स बनाएगा। और कोई भी कॉइल में अगर फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कहीं पर भी वोल्टेज इंड्यूस होता है तो क्या होता है बाबू? बोलेंगे सर यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बताइए? बोलेंगे सर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ ना बाबू कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बोलेंगे सर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तभी तो इसमें करंट होगा। वोल्टेज कब इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज करता है। इस पड़ने वाला, इस कॉइल में मिलने वाला फ्लक्स जो होगा वो चेंज करेगा। इसमें क्यों फ्लक्स चेंज कर रहा है बताइए? क्योंकि इसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। इसको मैग्नेटिक फील्ड दे कौन रहा है? बोलेंगे ये वाला कॉइल सर इसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रहा है? ये प्रोड्यूस कहाँ से करेगा बताइए? क्योंकि सर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। और कैसा करंट का फ्लो हो रहा है? बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो दिए हम लोग इसमें। तो अगर बदलता हुआ करंट इसको मिलेगा तो सर बदलता हुआ फ्लक्स बनाएगा और बदलता हुआ फील्ड बनाएगा। और बदलता हुआ फील्ड अगर इसको मिलेगा, चूंकि ये बगल में है, तो बदलता हुआ फ्लक्स इसमें लिंक होगा। और किसी भी कॉइल में बदलता हुआ फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा? उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जब भी किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्या होता है मुन्ना? तो बोलते हैं सर उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर चूंकि इस सर्किट में कनेक्टेड है तो ये गैल्वेनोमीटर क्या देने लगेगा? बोलेंगे सर डिफ्लेक्शन देने लगेगा, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलेंगे सर यहाँ पे करंट होने के पीछे फ्लक्स जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है बताइए? इस सर्किट में करंट होने के लिए, करंट इंड्यूस होने के लिए कौन जिम्मेवार है? फ्लक्स। और फ्लक्स क्यों जिम्मेवार है? तो बोलेंगे क्योंकि सर यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? बदलता हुआ करंट हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग नेक्स्ट बात क्या बोलते हैं बाबू? थोड़ा आगे बढ़ते इसी को लेकर के, और क्या बोलते हैं? एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल में, ये वाला जो कॉइल दिख रहा है, इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? बोलेंगे करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? इसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है ना, इसमें जो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो जो फ्लक्स है, फ्लक्स देखिएगा बढ़िया से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। और बी बराबर क्या होता है बाबू? म्यू नॉट गुने एन गुने आई। तो किसको करंट दिया गया और किसमें फ्लक्स लिंक हुआ? हम बोलेंगे सर प्राइमरी में हम करंट दिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हम? प्राइमरी में हम करंट दिए और फ्लक्स लिंक किस में हुआ है? सेकेंडरी में। तो हम क्या बोल रहे हैं बताना बाबू? बोल रहे क्या हम? बोले क्या कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है ना, किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। ये हुआ हमारा सेकेंडरी कॉइल जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट जिसमें इंड्यूस होगा ना बाबू, फ्लक्स वहीं पे होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं बताना। यहाँ पे ईएमएफ बराबर क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ बराबर है, बोलेगा डी फाई अपॉन डी टी होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी कॉइल में अगर फ्लक्स बदलेगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, चूंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब क्या है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे इंड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज करेगा, है ना। फ्लक्स बराबर क्या होता है? बोलो बी ए कॉस थीटा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बदल रहा है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इसको दे रहा है ना, उसमें बहने वाला
करंट बदल रहा है। तो आसान भाषा में एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, और क्या स्टेटमेंट है बताइए? बोले एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे क्या होगा बाबू? बोलेंगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है ना सेकेंडरी कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका बताइए? करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil, flux linked with secondary coil, मतलब phi s is directly proportional to क्या बाबू? बोलेंगे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू नहीं होगा, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट इन द कौन सा कॉइल बताओ? प्राइमरी कॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। इस स्टेटमेंट को अगर आप अच्छा बेहतर तरीका से नहीं समझते हैं ना, तो फिर आपके साथ जो प्रॉब्लम का क्या होगा समझना। अगर आप सीबीएसई में, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बड़ा प्रॉब्लम करेगा। कौन सा क्वेश्चन? म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए 2 लॉन्ग सोलेनॉइड में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होता है क्या? फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू? करंट इन क्या बोलो? प्राइमरी कॉइल। बहुत अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे सर इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या होगा? बोलेंगे यहाँ कांस्टेंट डालेंगे। कांस्टेंट क्या डालेंगे? एम। एम बोले तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसका? बोलेंगे सर फ्लक्स कहाँ लिंक हो रहा है, ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है? बोलेंगे सेकेंडरी में हो रहा है, तो सेकेंडरी में, पर सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? बोलेंगे प्राइमरी के कारण हो रहा है। तो बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी ड्यू टू कौन बताओ? प्राइमरी। आया समझ में? इनटू क्या? करंट इन क्या बोलो? प्राइमरी। आया रे बाबू समझ में? हाँ सर। आगे तो बताइए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सेकेंडरी पे प्राइमरी के द्वारा क्या होगा? तो बोलेंगे फ्लक्स इन सेकेंडरी बाई क्या बताओ? करंट इन प्राइमरी। अगर कॉइल में एन टर्न हुआ, अगर कॉइल में एन टर्न हुआ, तो बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा सेकेंडरी का प्राइमरी के कारण, वो होगा एन टर्न। एन टर्न किसका? सेकेंडरी का है, इनटू क्या? फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी बटे क्या? करंट इन क्या बाबू? प्राइमरी बटे क्या? करंट इन कहाँ पे बोल? प्राइमरी का। आया जी समझ में? हाँ सर आ गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, एमएसपी क्या है, तो क्या बोलेंगे? वेयर, WHERE, वेयर MSP क्या है? बोलेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बताइए? को इफिशियंट EFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ कौन बताइए? म्यूचुअल इंडक्शन, MUTUAL, म्यूचुअल इंडक्शन, INDUCTION, म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू? म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, जिसका यूनिट क्या होता है रे? UNIT। जिसका यूनिट क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे सर हेनरी होता है, HENRY, हेनरी। किसका? इसका। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? बुझाया बात? चलो भाई बहुत अच्छा।